हम सभी 2 दिन से योग तपस्या कर रहे हैं। आप सभी प्यारे बाबा के घर में तपस्या करते हुए जरूर अपने अंतर मन में अपनी जांच करते हुए बड़े प्यार से बाबा के साथ मिलन मना रहे होंगे। सभी बाबा की मस्ती में मस्त हैं। जो हैं वो हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। सभी करते हैं, बाबा के बच्चे, प्यार है सबका। क्योंकि बाबा भी कई बार मुरलियों में कहते हैं ना कि जो प्यार का सब्जेक्ट है उसमें सब बच्चे पास हैं। क्योंकि कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको बाबा से प्यार ना हो। तो हम प्यारे बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ये रहता है कि जो पावरफुल स्थिति बाबा की याद में होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए अक्सर करके ज्ञान सबको स्पष्ट है, पर जो योग का विषय है उसमें थोड़ा सा हमें रहता है कि कुछ और पता चले, कुछ और सीखें। वैसे तो बाबा की याद बहुत सहज है, अति सहज। लेकिन बाबा ने योग के लिए कई शब्द प्रयोग किए हैं, कई तरह के हमें ऑप्शन दिए हैं कि बच्चे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कर्म योगी बन के बाबा को याद करो, डबल लाइट फरिश्ता बन के योग करो, ज्वालामुखी योग करो, निराकारी स्वरूप में बाबा को याद करो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो उसके लिए प्रेम, प्यार बहुत ज़रूरी है। बाबा से दिल का जिगरी प्यार हो, सिर्फ दिमाग का नहीं, लेकिन दिल से बाबा के प्रति बहुत गहरा प्यार हो। और वो प्यार भी तब होगा जब हमारे पास ज्ञान की गहराई होगी। क्योंकि जो हमारे 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, तो उसमें फर्स्ट नंबर ज्ञान को क्यों दिया गया है? क्योंकि जब तक ज्ञान की पूरी स्पष्टता नहीं होगी तब तक हम योग भी अच्छी तरह से लगा नहीं सकेंगे। तो हमें ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा या सृष्टि चक्र का ज्ञान। ज्ञान माना समझ। जो बाबा ने हमें रोशनी दी है उसकी समझ मेरे अंदर कितनी गहराई तक है। आत्मा का ज्ञान मिल गया, पर आत्मा की अनुभूति, उसकी अंडरस्टैंडिंग, वो स्वरूप हम उसमें स्थित होकर के सारा दिन रहें। तो ज्ञान की जितनी गहराई होगी उतना योग अच्छा होगा। तो बाबा ने इस जनवरी मास में जो मुरलियाँ चलाई हैं तो उसमें बहुत ही पावरफुल सारी मुरलियाँ हैं, उनका अध्ययन बार बार जरूर करें। तो उसमें जैसे नए साल पर तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया ही, उसके बाद 7 जनवरी की जो मुरली है, 7 जनवरी एवरी संडे आती है ना, तो उसमें भी नए वर्ष का काम बाबा ने दिया। बहुत अच्छा। हम थोड़ा सा उस पर भी चिंतन करेंगे ना, क्योंकि वो योग से संबंधित है। तो उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे, मैंने आप सबको बहुत सारे खजाने दिए हैं। तो कितने खजाने बताए थे बाबा ने उसमें? किसको याद है? कौन बताएगा? कितने खजाने हर बच्चे को दिए हैं? कितने थे? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करेगा। क्या बात? बाबा ने उसमें 9 खजाने बताए थे। 9। दुनिया में कहा जाता है कि जो बड़े बड़े अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुँचे हुए जो संत हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं,
तो योग साधना के बाद उनको नवनिधि और 8 सिद्धि, ये सबसे बड़ी प्राप्तियां हैं। और ये बाबा ने हम सब बच्चों को सहज रूप से जन्मते ही दी हैं। निधि माना खजाने, 9 खजाने कौन से हैं? तो बाबा ने उसमें बताया था, देखो, समय, संकल्प, श्वास, दूसरा तन, मन, धन, और तीसरा ज्ञान, गुण, शक्ति। अच्छी तरह याद रखना, 3 के सेट हैं समझो, ठीक है ना? समय, श्वास, संकल्प और तन मन धन, ज्ञान, गुण और शक्ति, ठीक है? अब ये जो 3 हैं, इसमें से हम एक पर अच्छी तरह पुरुषार्थ करें तो बाकी 3 आ जाएंगे जीवन में। अब समझो, जो पहला सेट है समय, श्वास, संकल्प, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर एक करो तो सब आ जाएं, ऐसा कौन सा है? कौन सा है? समय, श्वास, संकल्प में से बहनें बताएंगे सबसे इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट खजाना कौन सा है? लेकिन समय किसका सफल होगा? तो सबसे जरूरी है इसमें संकल्प, क्योंकि जिसने अपने संकल्पों के ऊपर पूरा अच्छी तरह से उसके ऊपर अटेंशन है, सारा दिन संकल्प शुद्ध है, तो संकल्प से हमारा श्वास भी सफल हो जाएगा। और संकल्प श्रेष्ठ है तो हमारी वाणी, कर्म सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो हमारा समय भी सफल हो जाएगा। तो एक पर हम अच्छी तरह ध्यान दें, एक पर फुल अटेंशन, संकल्प मेरे व्यर्थ ना जाए। ये सबसे अनमोल खजाना है। जिसने अपने संकल्पों को साध लिया उसका योग भी अच्छा, उसका समय भी सफल, उसकी वाणी कर्म भी सब अच्छा हो जाएगा। तो संकल्प पे हमें बहुत ध्यान देना है, और संकल्पों के लिए बाबा ने हमें बहुत सारा समय प्रति समय ज्ञान दिया है, समझ दी है कि संकल्प के खजाने को हमें कैसे सफल करना है। इसका एक महत्व होना चाहिए अंदर में कि मेरा एक संकल्प मेरी सृष्टि का, मेरे संसार का निर्माण कर रहा है। बाबा कहते हैं ना, एक संकल्प में क्रिएटिव पावर है, क्रिएट करता है, रचता है। मेरा एक संकल्प मेरे लिए रचता है। अगर संकल्प समर्थ हैं तो मेरी जन्म जन्मांतर की सृष्टि जो है वो अच्छी रची जा रही है। और अपने ही संकल्प अगर व्यर्थ हैं, नेगेटिव हैं, तो जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। तो एक तो हम ये ध्यान रखें, जितना हम अच्छे संकल्प उठाते हैं तो इस ब्रह्मांड के अंदर भी जो है ना, चारों तरफ के वातावरण में नेगेटिव और पॉजिटिव 2 एनर्जी पूरा समय फ्लो कर रही है। जिसके जैसे संकल्प होते हैं उसकी तरफ वैसी ही एनर्जी खींच करके आती है, अट्रैक्ट होती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो आसपास की वायुमंडल की नेगेटिव एनर्जी भी मेरी तरफ आनी शुरू हो जाएगी, तो कितना नुकसान होगा। और अगर मेरे संकल्प पॉजिटिव हैं तो आसपास के वातावरण की पॉजिटिव एनर्जी मेरी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहला अटेंशन किस बात पे देना है कि मेरा एक भी संकल्प किसी भी आत्मा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, एक आत्मा के प्रति भी मेरा एक संकल्प भी नेगेटिव ना हो, सब अच्छे हैं। तो जो एनर्जी हम भेजेंगे वही एनर्जी हमारे पास वापस आएगी।
और जब हम बाबा की याद में बैठते हैं तो भी हमें बहुत अटेंशन से संकल्प उठाने हैं, क्योंकि बाबा कहते बच्चे आप अधिकारी बच्चे हो, भिखारी नहीं हो। तो योग में बैठकर मांगने वाले संकल्प नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी इच्छाएं कामनाएं होती है ना, जीवन की आवश्यकताएं, तो हम बाबा से मांगते रहते हैं। राहुल भाई इसको थोड़ा दूर कर। तो हम क्या करते हैं, योग में बैठ के भी बाबा से मांगते रहते हैं। तो हमें मांगना नहीं है बाबा से कुछ भी। अक्सर करके क्या करते हैं, शरीर में कोई बीमारी होगी तो कहेंगे बाबा, बैठे हैं योग में, अमृत वेले करें, क्लास में करें या शाम को, बाबा मेरा बीपी बड़ा हाई है, मेरे को तो शुगर है, बाबा आप ठीक करना। बच्चा थोड़ा कुसंग में पड़ गया, बाबा हैं ये बच्चा बिगड़ गया, इसको ठीक करना, पति को ठीक करना। ये संकल्प हम रचते हैं बैठ के। बिजनेस ऊपर नीचे हो गया कोरोना में, बाबा अब आप ही इसको ठीक करना, कुछ कुछ डिमांड। तो ये योग नहीं है। बाबा की याद में जब हम बैठते हैं तो जैसे हम संकल्प रचेंगे, भगवान हमें तथास्तु कहता है। आपने कई बार देखा होगा ना, कई जो है ना साधना करते हैं, भक्ति के अंदर भी देखते हैं, तो जब वो बहुत साधना करते थे, भगवान ने दर्शन दिए और कहा तथास्तु, यानी जो तू सोच रहा है वैसा ही हो जाएगा। हम योग में बैठे हैं पावर भरने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए, और हम याद कर रहे हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको याद कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं बाबा मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, मेरी बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया। भगवान आएगा कहेगा तथास्तु, तो क्या तथास्तु हो गया? तो हमें संकल्प बहुत सोच समझ के करने हैं। अगर कुछ भी है ना तो उसके लिए पॉजिटिव तरीका क्या है, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, बाबा सुप्रीम सर्जन, उसकी शक्ति मेरे ऊपर बरस रही है। तो ये एक फार्मूला पक्का नोट कर लें कि जो हम हैं वो नहीं सोचना, जो हम जीवन में बनना चाहते हैं केवल वो सोचना है। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो क्या संकल्प रचेंगे, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूं। दुखों का चिंतन नहीं करना है योग में बैठ के, बाबा ये बहू कहना नहीं मानती हैं, पति ऐसा है, बच्चा वैसा है, नहीं। कोई आत्मा कैसी भी है, योग में बैठ के वो भी संकल्प करो सब बहुत अच्छे हैं, ये मेरे सहयोगी हैं। हम उनको कैसा देखना चाहते हैं कि वो प्यार से रहें, वो सहयोग करें, वो सम्मान करें, बहू सास का, सास बहू का, ये चाहते हैं ना सम्मान करें। और हम सोचते क्या हैं फिर, जो हैं, फार्मूला पक्का होना चाहिए, जो है सिचुएशन वो नहीं सोचनी है, जो चाहते हैं ऐसा हो वातावरण वो सोचना है। उसके जो दुख देने वाली आत्मा, उसके लिए भी सोचो ये बहुत अच्छी है, ये मेरी सहयोगी है, उसका एक सीन देखो कि ये मुझे सहयोग दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, सब बड़े अच्छे हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो उनकी नेगेटिविटी का लेवल और बढ़ता जाएगा। समझ आ रही है माताओं को?
आ रही है ना, क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना। अगर धन की भी कुछ कमी है तो ये नहीं सोचना कि बाबा कुछ मदद करो, मैं तो बहुत गरीब हूँ। हम किसके बच्चे हैं? हम दाता की संतान हैं। मेरा पिता क्या है? अथाह है जिसके पास, मैं उसकी संतान हूँ। और मेरे पास सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन कौन सा होता है? दूसरा जो सेट है ना, ज्ञान गुण शक्ति। तो ज्ञान का धन है मेरे पास, है कि नहीं? सबके पास। और ज्ञान धन, जितने भी धन होते हैं ना दुनिया के अंदर, बहुत तरह के धन होते हैं। विद्या का धन, और जो है ना, एक बार हम साउथ में गए तो वहाँ एक मंदिर था लक्ष्मी जी का, तो कितनी तरह की लक्ष्मी बनी हुई थी। विद्या लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ये वो। तो ज्ञान जो है ना वो सबसे बड़ा धन है, और वो धन मेरे पास है कि नहीं सबके पास? इसलिए दुनिया में एक कहावत है, गोधन गजधन वाजी धन और रतन धन खान। जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। गोधन, पशु को भी धन मानते हैं गांव के अंदर, गाय, गोधन। गज हाथी, वाजी घोड़े। पुराने जमाने में राजाओं की संपत्ति को जो गिनती की जाती थी ना, कि इस राजा के पास हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, और इसके खजाने में मोहर कितनी है, तो वो सारी चीजें काउंट होती थी। ये सब तरह के धन हैं। लेकिन फिर दूसरी लाइन में क्या कहा? जब आवे संतोष धन, तो ये सारे धन धूल के समान है। संतोष, शांति, प्रेम, माना ज्ञान। जब ज्ञान का धन जिसके पास है ना, उसके सामने ये सारे धन तो फीके हैं। और जिसके पास ज्ञान धन है, उसके पास बाकी चीजें पीछे पीछे आएंगी, परछाई की तरह। तो इसलिए मैं तो सबसे धनवान हूं। गरीब कौन है? अब जरा हाथ उठाओ जिनके पास धन नहीं है। माताएं, कुबेर का खजाना है हमारे पास, स्वयं भगवान। सब खजानों की चाबी, जो चाहो करवा लो, जो चाहो मनवा लो। बाबा के खुले भंडारे हैं। बाबा की एक अमृत वेले की किताब है, शायद आप सबने भी पढ़ी होगी, जरूर पढ़ना, नहीं पढ़ी हो तो। अमृत वेला कैसे करना है, तो उसमें बाबा ने ये बताया कि बच्चे, सुबह सुबह भगवान खुले भंडारे लेके बैठता है, कोई ताला चाबी नहीं, जितना चाहो ले लो, जन्म जन्मांतर के लिए। उस समय बाबा, कोई भी जीवन के अंदर कोई ऐसा सूक्ष्म में भी पाप कर्म हुआ हो, वो पाप बख्शाने का टाइम है। बाबा से अपनी हर बात मनवाने का टाइम है। बाबा से अथाह प्राप्ति, खुले भंडार से सब कुछ पाने का टाइम है। तो ऐसा दाता जिसके साथ हो, उसे कोई अभाव हो सकता है? हो सकता है कोई कमी? कभी नहीं हो सकती। अगर कुछ कमी आती है तो वो अपने ही चिंतन से आती है। हम सोच वो रहे हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, ये है वो है, तो उससे कमी आती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर बाबा मेरे साथ है तो मेरे पास सब कुछ है। तो इसलिए योग में हम सही तरह से संकल्प करें। तो संकल्प की बात हम कर रहे थे। सुबह सुबह बाबा की याद में बैठते हैं तो बहुत अच्छे पावरफुल संकल्प, मैं बहुत खुश नसीब हूँ,
मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। दुख जीवन के अपने आप ही कम होते होते खत्म होते जाएंगे। मैं बहुत सुखी हूँ, धनवान हूँ। किसी चीज़ के लिए कोई कंप्लेंट नहीं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। कई बार हम शिकायतें करते रहते हैं ना, बाबा कहते सबका शुक्रिया करो। अंतिम जन्म में जो भी संबंधी मिले हैं, इनके होते हुए मुझे बाबा मिला है, इस तन का भी शुक्रिया करो। कई इसके लिए भी नेगेटिव संकल्प करते रहते। तो ये हमें अटेंशन रखना है। सबसे बड़ा धन है संकल्प का धन, ज्ञान का धन। संकल्पों को सफल करना है, नेगेटिव नहीं सोचना। क्या सोचना है? क्या सोचना है? जो मैं अपने जीवन को देखना चाहता हूँ, परिवार को, बच्चों को, स्वास्थ्य को, उसके लिए अच्छे से अच्छा जो देखना चाहता हूँ, वो सोचो कि मैं ये हूँ, और जो है वो नहीं सोचना है। ठीक है, ये संकल्प पे ध्यान देना है। ज्ञान गुण शक्ति में से सबसे बड़ा धन कौन सा? ज्ञान। उस ज्ञान धन को बढ़ाएं, हम ज्ञान की गहराई में जाएं, एक एक पॉइंट। जैसे वो बहन जी भी क्लास करा रहे थे, आत्मा का ज्ञान। ब्रह्मा बाबा ने स्थिति कैसे बनाई? आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान तो दुनिया में भी बहुत है। गीता का 2रा अध्याय पूरा आत्म ज्ञान से भरा हुआ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना इसको शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती। कितना सारा ज्ञान ग्रंथों में भरा पड़ा है आत्मा का। पर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए, आत्म दृष्टि बन जाए, आत्मा समझ के दूसरों से व्यवहार करें, वो उनके पास नहीं है, और वो बाबा ने हमें दिया है। तो इसलिए ज्ञान की गहराई में जाएं। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप को तो जान तो लिया, पर बाबा जो है, जैसा है, विरले बच्चे जानते हैं, विरले बच्चे। हम ऊपर ऊपर से बाबा बाबा भी कह रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, भय भी है, असुरक्षा भी है। जहाँ सर्व समर्थ हो वहाँ भय की तो कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब हमने पूरी तरह उसको समझा ही नहीं है, पूरी तरह उसे अपना बनाया नहीं है। इसी तरह ड्रामा का ज्ञान, ज्ञान की हर बात। अभी ड्रामा के ज्ञान की बात सबसे पूछे ना तो सारे फट फट बता देंगे। ड्रामा कल्याणकारी है, नथिंग न्यू है ना, सब कुछ बता देंगे। पर जब आए कोई परिस्थिति, ड्रामा एक तरफ रह जाता है। क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, किसी ने थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल दिया है, कितने संकल्प उठा लेंगे, कितनी करेक्शन दे देंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। उसने वही बोला है जो अनेक बार हर कल्प में बोला है। ड्रामा चेंज तो नहीं हुआ ना, नथिंग न्यू। जो घटना हुई है, जो आई है या जो आएगी, वो वही आएगी जो अनेक बार आई है। फिर हम चिंता किस लिए कर रहे हैं? बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। अनहोनी कुछ भी नहीं हो रही है। तो ड्रामा का ज्ञान क्या कहता है? कोई आत्मा कुछ भी करती है, हमारा चित्त शांत रहे, कोई बात नहीं। इसका ड्रामा में आज के दिन ऐसा ही रोल था। लेकिन कई बार कुछ भाई बहनें कहते हैं कि अगर हम ऐसा ही सोचते रहेंगे तो कई बार बच्चे घर में नुकसान करते हैं, या हम बड़े हैं
छोटा कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, अगर हम यही सोच के बैठ जाए जो कर रहा है सो ड्रामा अनुसार, वो एक अलग चीज़ है। जहाँ हमारी जिम्मेवारी है तो वहाँ हमें गाइड करना है, वहाँ हमें उनको समझाना है। लेकिन बार बार समझाने पर भी कोई नहीं बदलता तो अपने मन की स्थिति खराब नहीं करनी है। हम कई बार गाइड बनने की बजाय कंट्रोलर बन जाते हैं। जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। आता है ऐसा संकल्प माताओं को, मैं सास हूँ, मेरी मर्जी के बिना मैं बड़ी हूँ। सारी आत्माएं हैं घर में। कई बार बहुएं भी सोच लेती हैं, सिर्फ सासों की गलती नहीं होती है, ऐसा नहीं फील करना, मैं बता रही हूँ। तो कई बार हम दूसरे के रोल को देख देख के परेशान होते रहते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी जो होगा सो अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ दो कल्याणकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं। हमेशा ये सोचना है, एक बाबा मेरे साथ है, मेरे दाईं तरफ बाबा है और मेरे बाईं तरफ कल्याणकारी ड्रामा है, तो मेरे लिए कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदा अपने मन को हल्का रखो, लाइट रखो। वो एक बैठा है मेरी चिंता करने के लिए, इसलिए मुझे चिंता का टोकरा अपने सिर पे नहीं रखना है। और अगर मैंने रख लिया तो वो मेरी चिंता करना छोड़ देगा। फिर क्या ठीक है? कौन सा काम ठीक है? मैं खुद टोकरा उठाऊं वो ठीक है, या बाबा मेरी चिंता करे वो ठीक है? क्या ठीक है? क्योंकि वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो सब कुछ ठीक कर देगा, और मेरे बोझ उठाने से तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए हमें कहीं बोझिल नहीं होना। बाबा मेरे साथ है, मेरे लिए जो होगा सो अच्छा ही होगा, बाबा सब कुछ संभाल लेगा। संभालेगा कि नहीं? पर किसका संभालेगा? जो बागडोर उसके हाथ में देगा उसका संभालेगा। एक छोटी सी बात श्री कृष्ण के जो चरित्रों की है ना, भागवत की, बड़ी अच्छी, उसमें दिखाते हैं कि एक बार जो है कोई विशेष उत्सव था और उसमें वो सब दीपक जला के जमुना जी में बहा रहे थे। तो यशोदा मैया, श्री कृष्ण, सारे गोकुलवासी, वो भी जो है ना उस दिन जमुना के किनारे खड़े थे और वो दीपक जो है ना बहा रहे थे। वो दोने में रखते ना, हरिद्वार में देखा होगा आप सबने, फूल वगैरह रख के फिर उसके बीच में एक दीपक रख के फिर उसको पानी में प्रवाहित करते हैं। अब श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल के साथ थोड़ी सी दूरी पे खेल रहा था और सब लोग वो अपना काम कर रहे थे। तो उसने क्या किया, एक लंबी सी डंडी उठाई और एक एक वो जो आ रहा था ना उधर से तैरता हुआ, उसको डंडी से ऐसे किनारे करता और बाहर निकाल देता। तो उसकी मैया ने पूछा कि कान्हा ये तू क्या कर रहा है? कहता है मैया मैं इनको डूबने से बचा रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा और दूरी पे जाते तो फिर वो डगमग होके डूब जाते। कहता है मैया इनको ना डूबने से बचा रहा हूँ। तो उसने मैया ने कहा तू काको काको बचाएगा, किस किस को बचाएगा, ये तो बहुत सारे आ रहे हैं। कहता है सबको का मैंने ठेको ले रखो है, जो मेरी तरफ आएगा उसको मैं समझ आ गई बात? तो बाबा भी क्या कहता है, जो मेरे ऊपर छोड़ेंगे उनको तो संभाल लूंगा, और जो अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे तो फिर ठीक है। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल निरसंकल्प,
चाहे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, बिजनेस है, सब कुछ संभालने वाला बाबा है। तो इस तरह से अपने खजानों को हमें सफल करना है, ज्ञान, गुण, शक्ति, तन, मन, धन, क्योंकि एक जन्म का बोया हुआ बीज अनेक जन्मों तक उसका फल मिलने वाला है। तो उस मुरली को अच्छी तरह पढ़ना, 7 जनवरी की है, जिसमें बाबा ने ये 9 खजाने बताए हैं कि मैंने हर बच्चे को दिए हैं, लेकिन एक सावधानी दी है बाबा ने उसमें। बाबा ने कहा बच्चे सफल कर लो, कर लो, कर लो, 3 बार कहा, यही समय है, सफल कर लो। लेकिन एक सावधानी दी है बाबा ने। बाबा ने कहा बच्चे ये जो खजाने हैं इनको सफल तभी होंगे, हैं, जैसे कोई बैंक अकाउंट होता है ना, किसी का बैंक में डालते हैं पैसा, तो कई बार जो है ना, अगर वो गलत क्रेडिट की बजाय डेबिट की तरफ चला गया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से जब बच्चे खजाने जो हैं उनके लिए जब ये बाबा बाबा को याद करते हुए उनको सफल करते हैं तो उनका जमा होता रहता है। और अगर किसी भी बात में वो मेरा मेरा करते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने इतनी सेवा कर दी, मैं ना होता तो ये नहीं होता, है ना। बाबा की सेवा करके भी अहंकार आ जाता है कईयों को, मैंने इतना धन लगाया, मैं ना लगाता तो इतना बड़ा भवन नहीं बनता, ये नहीं होता। तो ये नेगेटिव सोच है। जो लगाया वो जैसे माइनस कर दिया। बाबा की ही मुरली में एक बार ये भी आया था कि आज बाबा सब बच्चों के खाते चेक कर रहे थे, तो बाबा ने देखा कुछ बच्चों के खाते भरपूर थे और कुछ बच्चों के खाते खाली थे। तो भरपूर किसके थे, हैं, उतना ही समय उतना ही तन मन धन लगाया 2 ने, लेकिन एक का खाता खाली था और दूसरे का खाता भरपूर था। क्या कारण होगा बताओ। आश्रम में आए, 2 माताओं ने सेवा की, 2 घंटे उसने की, 2 घंटे उसने की, एक का खाता भरपूर, दूसरे का खाता बहुत नाम मात्र का। जो भी हम सेवा करते हैं, जो भी हम तन मन धन सफल करते हैं, वो करते हुए हमारे मन की स्थिति क्या है। सुबह सुबह आए बाबा के घर में, आते ही बहन जी ने काम बता दिया कि माता जी ये थोड़े से बर्तन पड़े, ये कर लो, ये थोड़ी सी झाड़ू लगा देना। तो जो है ना, ठीक है, उसने किया, फिर अगले दिन दूसरी ने भी किया। अब एक ने ये सोच के किया, वाह बाबा, मैं तो आई थी क्लास करने, आते ही आपने मुझे सेवा का भाग्य दिलवा दिया दीदी के द्वारा, और खुशी खुशी से किया। उसके खाते में क्या जाएगा, पुण्य जमा होगा ना। और दूसरी ने भी किया तो सही, झाड़ू भी लगा दी, बर्तन भी कर दिए, पर मैं तो आई थी क्लास करने, आते ही बहन जी ने काम बता दिया। कर भी रही है, सोच भी रही है, अब उसके खाते में कितना जाएगा, नाम मात्र का। ठीक है, तो हम सेवा करें तो बड़े प्यार से। बाबा ने मेरा भी भाग्य बना दिया, मेरा भी पुण्य जमा हो गया। तो ये हमें जो है ना चेक करना। तो बाबा ने इसी मुरली में जो 7 जनवरी की मैं बता रही हूँ ना, ये कहा कि कुछ बच्चे सेवा करते हैं, लेकिन जब मेरा मेरा करते हैं तो उनकी वो सेवा माइनस के खाते में चली जाती है, और जो बाबा बाबा करते हुए करते हैं उनका खजाना भरता जाता है। डेबिट और क्रेडिट पासबुक होती है ना, तो डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा जितना बैलेंस है आपके उसमें बैंक में, और क्रेडिट होगा तो जमा होता जाएगा। तो जो बाबा बाबा करता है
ये भी एक बाबा के पास पासबुक है, सबकी पासबुक है कि नहीं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाते सबने खोल ही रखे हैं, खोल रखे हैं। किस किस के पास है बाबा की पासबुक? मेरी पासबुक बाबा के पास किस किस की है? तन की, मन की, धन की, समय की, श्वास, संकल्प, जो अच्छे अच्छे संकल्प हमने रचे सेवा के लिए, वो मेरी पासबुक में क्रेडिट में उसकी एंट्री हो गई। लेकिन देखना ये है कि क्रेडिट कितना है और डेबिट कितना है। ये तो नहीं सेवा ही सेवा लेते जा रहे हैं, फिर थोड़ी सी करते ही गाते जा रहे हैं उसको, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। वो माइनस भी हो रहा है साथ के साथ। तो बैलेंस कितना बचा होगा, ये भी ध्यान, ये सब चीज़ें भी योग में आ जाती हैं। योग सिर्फ इतना ही नहीं है मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा, ज्योति बिंदु। हर कर्म करते हुए बाबा की याद कितनी है। इसलिए एक है हम कर्म योगी हैं, योग, कर्म योग। साकार में सारा दिन कर्म करते हुए बाबा की याद। इसलिए गीता में कहा है कर्म ऐसे करो कि जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं। भोजन बना रहे हैं ना, भोजन नहीं बना रहे, सिर्फ भगवान के घर का प्रसाद बना रहे हैं। काम उतना ही होगा, भाग्य जमा कर लो या माइनस कर लो। मैं ही बना रही हूँ सुबह से, कोई ध्यान नहीं देता, बहू भी ध्यान नहीं देती, दुरानी ध्यान नहीं देती, है ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, माइनस। इसलिए हर कर्म में बाबा की याद को जोड़ना, ये कर्म योग है, ये यज्ञ है। समझो हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं ना, अपने हर कर्म से आहुति डाल रहे हैं। इसीलिए देखो ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत बड़ी फॉलो करने वाली बात क्या थी कि बाबा के कर्म साधारण थे पर मन की स्थिति असाधारण थी, बहुत ऊंची, अलौकिक। इसलिए गोबर के उपले बना रहा है और विष्णु का साक्षात्कार हो रहा है। जो नए लोग आए, ये सुनी हुई है ना कहानी कि नया कोई मिलने आया बाबा से, वो बहन बार बार पूछने आती थी, बाबा कलेक्टर आपसे मिलने आया है। बाबा कहते थे ले आओ बच्ची, उसको ले आओ मेरे पास। वो संकोच के मारे लाती नहीं थी, थोड़ी देर में फिर आती, बाबा वो मिलने आया है। आखिर बाबा ने कहा बच्ची उसको ले आओ, क्योंकि बच्ची को लग रहा था बाबा ये उपले बना रहा है, इतना बड़ा कलेक्टर उसको कैसे लाऊं। और जैसे ही वो आया उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और बाबा के चरणों में गिर गया। ये है योग, कर्म योग। कर्म साधारण, मन की स्थिति असाधारण, अलौकिक। तो एक बाबा ने हमें कर्म योग बताया है, और कर्म योग सबसे जरूरी योग है। योग वो नहीं है 2 घंटे हम आसन जमा के बैठ गए, बाबा के कमरे में बैठ गए, हमने अखंड योग भी कर लिया, पर जब योग से उठे व्यवहार में आए तो वही के वही। वो भी जरूरी है, करो, जनवरी मास है, विशेष रूप से बैठ के करो, पर अपने चिंतन को इतना अच्छा बनाएं कि जैसे ही हम उससे उठ के व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, उस समय मन की स्थिति बहुत अलौकिक हो। तो इसलिए कर्म योग, साकारी याद इसको कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं आकारी याद। सूक्ष्म वतन में डबल लाइट फरिश्ता बन करके बाबा से मिलन मनाएं, हैं, और बाबा से रूहान करें। अपने अलौकिक फरिश्ता लाइट के स्वरूप से ही हम अनेक आत्माओं की सेवा करते हैं, उनके लिए सूक्ष्म जो वाइब्रेशन है वो फैलाते हैं। तो वो स्वरूप भी बहुत ज़रूरी है। हम सबके स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर सहित बाहर निकलती है, और वो सूक्ष्म शरीर
हमारे अपने संकल्पों से उसका निर्माण होता है। जितने मन के संकल्प अच्छे हैं, प्योर हैं, उतना वो सूक्ष्म शरीर भी एकदम सफ़ेद सफ़ेद होता है। और ये सूक्ष्म शरीर हर आत्मा का होता है, चाहे कोई अच्छे विचारों के हों या गलत। जो क्रिमिनल्स हैं, जो ऐसी आत्माएं हैं जो सारा समय नेगेटिव ही सोचती हैं, तो सूक्ष्म शरीर तो उनका भी होता है, लाइट का शरीर, पर वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता है, हैं। और जैसे भूत प्रेत की आत्माएं जैसे दिखाते ना, भाई छाया सी दिखाई दी, वो काला काला है, डरावना सा है, लेकिन फरिश्ते को सफ़ेद सफ़ेद सुखदाई। फरिश्ते का दर्शन हो जाए तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो हमारा बाबा वो कहते हैं, बच्चे लाइट का स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, जिसका निर्माण अंदर ही अंदर होता है अपने ही संकल्पों से। तो उस अपने सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म वतन में जाएं, बाबा के सामने हैं। बाबा जो एक कितना महा तेजस्वी फरिश्ता है, उससे मिलन मनाते हैं, शक्ति लेते हैं, और अपना वो बिल्कुल लाइट का स्वरूप, चलते फिरते भी हमें भले ये जड़ मिट्टी का शरीर साथ में है, पर महसूस करें कि मैं लाइट के स्वरूप में हूँ। वो भी एक योग की स्थिति है। लेकिन एक का दूसरे के साथ कनेक्शन है। अगर हमारा जो साकारी कर्म योग अच्छा है ना सारा दिन भर में, तो हम लाइट के फरिश्ता भी सहजी बन जाते हैं। और जिसको आप व्यक्त स्वरूप कहो, लाइट का स्वरूप कहो, डबल लाइट कहो, मतलब बाबा ने उसको कई कई जैसे नाम दिए। फिर उसके बाद जो सबसे पावरफुल योग की स्थिति है वो है निराकारी स्वरूप, परम धाम में, जहाँ ना कोई लाइट का स्वरूप है, ना कोई साकारी स्वरूप है, लेकिन केवल मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु है। और उस याद को बाबा ने कई नाम दिए हैं, ज्वाला स्वरूप की याद, बीज रूप अवस्था, निराकारी याद। वो उसी एक स्थिति के अलग अलग नाम है। तो वो जो योग है वो सबसे पावरफुल है, जिसमें विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी करने की जरूरत है। उस स्थिति में आत्मा ज्यादा समय वैसे नहीं टिक पाएगी। एक दो सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हम ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे, उसमें ठहर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हमें कर्म योगी, दिन भर में कर्म योगी बन के रहे। फिर हम लाइट के स्वरूप में सूक्ष्म वतन में आने जाने की आदत डालें, बाबा से मिलन मनाएं, शक्ति लें, और फिर धीरे धीरे हम परम धाम में बाबा के सामने स्थित हो जाएं। तो उसके लिए एकांत, अंतर्मुखता, अपनी एकाग्रता को बढ़ाना है। सारा दिन हम बाहर मुखी रहे, इधर की बातें उधर की बातें, व्यर्थ का चिंतन, और फिर हम समझे कि बिंदु बन के टिक जाए, ऊपर नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अंतर्मुखी बने, एकांतवासी, जिसको बाबा कहते मन का मौन, मुख का मौन, मोबाइल का भी मौन, क्योंकि आजकल ये भी बहुत बड़ी माया है। और अपने अंदर में हम बातें करें, अपने आप से, बाबा से, ज्ञान का मंथन चिंतन करें। फिर जब हम उस स्थिति में जाएंगे तो सहज ही मन एकाग्र हो जाएगा। और परम धाम में जो निराकारी याद है, उसमें हमें ज्यादा संकल्प नहीं उठाने होते। केवल हमें अपने आप को देखना है कि मैं चमकता हुआ हल्का सफेद सितारा, और बाबा महातेजस्वी ज्योति पुंज बाबा मेरे सामने। एक दृश्य इमर्ज करना है, ना ज्यादा सोचना, ना ज्यादा बोलना तो है ही नहीं।
एक दृश्य इमर्ज करना है, महाज्योति पुंज बाबा सूर्य के समान। जैसे इसमें हम देख रहे थे ना, बाबा से किरणें बिखर रही हैं। तो परम धाम में बाबा से सातों गुण प्रवाहित होते रहते हैं। वो पुंज है ना, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर। तो बाबा से वो प्रवाहित होता रहता है पूरे परम धाम। पूरे परम धाम में शांति का सागर है, प्रेम का सागर लहरा रहा है, जैसे आनंद का सागर है। और मैं बिंदु आत्मा महातेजस्वी बिंदु के सामने, और जब मैं उसके समीप हूं, उसके सामने हूं, बस मैं सितारा और बाबा सितारा, और उससे जो किरणें बिखर रही है वो जैसे मेरे सितारे पर बरस रही है। केवल वो सीन देखते रहो। जैसे कई दिन के बाद धूप निकली ना, तो हम कुछ बोलते नहीं। हमने देखा बगीचे में कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ, सूरज की धूप आ रही है, गरमाइश मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य, प्रेम का सूर्य, पवित्रता का सूर्य। उसकी भी छत्र छाया में जाके बैठ जाओ। धूप में बैठने के बाद कुछ बोलते हो? कुछ नहीं बोलते ना। अपने आप सूरज की वो गर्मी मिल रही है, जो शरीर में कमी है विटामिन डी की, ये वो सब पूर्ति हो जाती है। तो उस ज्ञान सूर्य के सामने भी ऐसे ही बैठ, कुछ मांगना नहीं, कुछ बोलना नहीं। मेरा बाबा पवित्रता का सागर, उसका पवित्र प्रकाश बरस रहा है। मुझ सितारे में समा रहा है, और मैं आत्मा सितारा बिल्कुल शुद्ध हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ। एक एक गुण को समाओ अपने अंदर, वो बरस रहा है और मेरे में समा रहा है। वही सीन देखो बार बार। अब ये तो नहीं ना थोड़ी सी देर धूप में 2 सेकंड 2 मिनट बैठे फिर उठ के चले जाएं। बैठे ही रहो। ऐसे ज्ञान सूर्य के नीचे किरणों के बैठे ही रहो, शांति का अनुभव करो, सुख का करो, एक एक गुण का करो। 1 घंटा आधा घंटा एक ही गुण की अनुभूति करो। शांति बरस रही है, मेरे में समा रही है। और समा के वो क्या करेगी शांति अंदर जाके? जैसे बरसात होती है ना, पानी बरसता ही रहता है, बूंदे समा रही हैं धरती में, समा रही हैं। तो फिर जब काफ़ी सारा बरस जाता है 2-4 दिन, कहेंगे इतने इंच बारिश हो गई, माना इतनी डेप्थ तक धरती को गीला कर दिया। तो बाबा की जब शांति, प्रेम, आनंद बरसता जाएगा, तो मेरे संस्कार सूखे। कितने जन्मों के? 63 जन्मों के। 63 जन्मों की मैल की परतें हैं, सूक्ष्म पापों की। वो शांति, पवित्रता समाएगी। और जो संस्कार है ना कड़े, उनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। संस्कार ज्ञान से नहीं बदलेंगे, योग से बदलेंगे। और योग भी हल्का नहीं, ज्वाला। इसी को बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप, माना वो अंदर तक शांति, प्रेम, आनंद मेरी आत्मा में समाता जा रहा है। और उससे धीरे धीरे 2 काम होंगे। एक, वो बाबा की पवित्रता की शक्ति समाएगी, तो जो मेरे अशुद्ध संस्कार हैं, अशुद्धि है जो संस्कारों में, वो भस्म हो जाएगी। इसलिए हम मुरली में सुनते ना, योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से विकर्म दग्ध होते हैं। कैसे दग्ध होते हैं, कैसे जलते हैं, उसका अनुभव किया है?
वो जलने का मतलब यही है कि जितना जितना वो शक्ति मेरे अंदर आएगी, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, उतना अशांति वाला संस्कार पिघल के मेल्ट होके खत्म होता जाएगा और उसकी जगह है वो अशुद्धि निकलेगी और उसकी जगह शक्ति आत्मा में समा जाएगी। पवित्रता भी शक्ति है, शांति भी शक्ति है, प्रेम भी बहुत बड़ी शक्ति है। वो मेरे आत्मा बीज में समाती जाएगी और फिर ये जो आत्मा बीज है ये इतना पावरफुल बन जाएगा कि अनेक जन्मों तक जैसी बीज की क्वालिटी वैसी जीवन की क्वालिटी। सतयुग में हर आत्मा का जीवन कैसा होगा? शांत होगा, पवित्र होगा, एक एक कर्मेंद्री शुद्ध होगी, हस्त कमल, नयन कमल। तो वो प्योरिटी संस्कार में कैसे गई? वो बीज रूप स्थिति में कहो, ज्वाला स्वरूप में, निराकारी याद में जो शक्ति आत्मा में समाती गई, वो मेरे संस्कारों के अंदर जमा हो गई और अशुद्धि उसमें से खत्म हो गई। तो ये पावरफुल ज्वाला स्वरूप की याद, तो हमें हर तरह की याद पर ही ध्यान देना है। कर्म योगी बन करके कर्म करते हुए भी योग होगा, तभी वो याद पावरफुल बनेगी। फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना भी जरूरी है और फिर अपने उस स्वरूप को भी पावरफुल जो है बीज रूप स्थिति उसका अनुभव भी जरूरी है। और याद को हमने कभी भी जटिल नहीं बनाना है, योग बड़ा सरल है। उसके प्रेम में खो जाएं, डूब जाएं, तो वही तो बीज रूप है। प्रेम में समा गए बस। बाबा तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। मुझे अमीरचंद भ्राता जी की बात बहुत याद आती है। भोली भाली माताएं आती थी ना गांव की, जब उनको क्लास कराते थे योग की, तो कहते थे बस योग क्या है बाबा, मैं तेरी हूँ तू मेरा है, मैं तैनू वेखा तू मैनू वेख। यही तो योग है। बस दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं देखता रहूं। परम धाम में क्या है? मैं आत्मा बिंदु और बाबा बिंदु को देखते रहें, उसकी शक्ति हमारे में समाती रहे। तो योग अति सहज भी है। बस मैं तेरा हूँ और तू मेरा है, यही योग है। लेकिन उसमें अटेंशन भी जरूरी है। ओम शांति।